हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको उर्दू का क्वेश्चन पेपर दिखाता हूं और इसमें बताऊंगा कि कहां पे किस तरह से आपको जो है बनाना होता है और कहाँ पे कौन सा सवाल रहता है। बहुत सारे बच्चों को ये समझने में काफ़ी दिक्कत होता है, तो आइए मैं बताता हूँ। तो 103 लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट कोड है, ठीक है। तो आपके पेपर में भी सब्जेक्ट कोड रहेंगे। यहाँ पे आप ये जो देख पा रहे होंगे ये सेट कोड है। और मैं आपको बता दूं कि सेट जो होता है वो आपको 10 सेट होते हैं। यहाँ पे बी है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उससे आपको ये नहीं करना है कि यहाँ पे ए है तो उसमें भी ए होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसमें सेट अलग अलग सेट मिलेगा आपको, ठीक है। टाइम जो आपको मिल रहा है वो टाइम 3 घंटे 15 मिनट है। 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलता है। अब फुल मार्क्स जो हो गया आपका 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है ये क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपको लिखना होता है, ठीक है। तो वहाँ पे एग्जामिनर जो है आपको बता देगा, ठीक है, कि कहाँ पे इसको लिखना है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है। मैं आपको ये बहुत खास चीज़ है, मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा। उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि जहाँ तक मुमकिन हो अपने अल्फाज में जवाब दे, यानी कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप अपने लफ्ज़ में ही जवाब दे, ठीक है। 250 से लेकर के 300 लफ्ज़ों में लिखे, ठीक है। यानी कि ये 10 नंबर का है और एक लिखना है, यानी कि एक लिख लेंगे तो ये 10 नंबर का है और ये हमें 10 नंबर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जैसे इसको लिखना है तो कॉपी में क्या करिएगा, कॉपी आपको मिलेगा तो उस कॉपी में एक लिख दीजिएगा और सवाल लिख दीजिएगा और ए डाल लिखना है या बी लिखना है, सी लिखना है, तो इसमें दे करके जवाब दे दीजिएगा और उसके बाद लिखना शुरू कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्ती है, रमज़ानुल मुबारक है, मेरा शहर है ना। इस टाइप से जो भी आपको अच्छा लगता है उसमें से जो भी आप इससे रिलेटेड, जैसे रमज़ानुल मुबारक, रमज़ान के बारे में आप जानते हैं, दोस्ती के बारे में जानते हैं, है ना, महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं, तो इस तरह से आप जो भी आपको पसंद होगा उस तरह से लिख लीजिएगा। दूसरा में क्या है, अपने दोस्त को एक खत लिखे जिसमें अपनी तालीम का मकसद बयान कीजिए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये आपका 5 नंबर का है और या आप ये लिखिए या फिर ये लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखना है। दोनों आप नहीं लिखेंगे। अगर आप कोई बंदा दोनों लिख देता है तो उसमें दिक्कत क्या होगा कि उसको 5 ही नंबर मिलेंगे, उसको 10 नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो या तो आप ये लिखिए, है ना, अपने दोस्त को एक ख़त लिखिए जिसमें अपनी तालीम का मकसद बयान कीजिए, या फिर अपने प्रिंसिपल को एक दरख्वास्त लिखे जिसमें, है ना, उनसे खेल के सामान खरीदने की गुजारिश कीजिए। यानी कि या तो ये लिख दीजिए, अपने दोस्त को लिखिए अपने तालीम का मकसद, या अपने प्रिंसिपल को लिखिए सामान खरीदने का, ठीक है, गुजारिश कीजिए। उसके बाद ये आपको समझ में आ गया होगा। तो तीसरा प्रश्न में आ जाइए। तीसरा प्रश्न में लिया है, दर्ज झेल सवालात में से किसी 10 सवालात का जवाब मुख्तसर दीजिए। यानी कि ये 20 नंबर का है और 2 नंबर, एक क्वेश्चन पर 2 नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। यानी कि 10 का जवाब देना है। तो ये बहुत बड़ा है, देखिए यहाँ है, यहाँ से शुरू होता है और यहाँ से जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से जो है इस तरह से आकर के जो है, देखिए बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। इसमें से मैं कोशिश करता हूँ कि आपने अगर अच्छा तरीक़ा से पढ़ा होगा, यहाँ तक है, तो आराम से आप 10 क्या 15 सवालों का जवाब दे सकते हैं अगर आपने अच्छा से पढ़ा होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत इजी सवाल पूछा गया है कि ताजमहल किस मुग़ल बादशाह ने तामीर करवाई थी, ठीक है। गालिब के आबा व अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे। इस तरह से है। उर्दू किस ज़बान से निकली है, ये सब आप जानते हैं, है ना। गालिब के खतूत के किसी एक मजमूए का नाम लिखे। तो बड़े ही आसानी से आप जो है इसको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। कमर और यहाँ पे चौथा जो है, दर्ज झेल सवालों में से किसी 3 का जवाब दीजिए। और यहाँ पे मैं आपको बता देने का प्रयत्न करता हूँ कि यहाँ पे जो है टोटल 15 नंबर का जो है क्या है सवाल है, ठीक है। और 3 सवाल है
5 नंबर एक सवाल पे मिलेंगे। अगर आप बना लेते हैं तो 5 सवाल एक एक क्वेश्चन पर मिलेंगे। देखिए यहाँ ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या अक़दाम उठाए जा सकते हैं। आगा हस्र के ड्रामा निगारी पर एक मजमून लिखे, गालिब के शायर है ना शायरी पर 10 जुमले। तो इसमें से आप कोई भी लिखेंगे, ठीक है, इसमें से कोई भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा दर्ज झेल अल्फाज से किसी 5 की जमा लिखे, यानी कि ये वाहिद जमा जो आप शायद पढ़े होंगे, वाहिद जमा, तो वाहिद जमा तो ये यहाँ पे वाहिद को जमा में बनाना है, तो 5 को इसमें से बना लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से जो है जब इधर आते हैं तो लास्ट में जब आते हैं तो यहाँ पे लिखा है दर्ज झेल अल्फाज में से किसी 5 की इज़दाद, है ना, इज़दाद लिखे, यानी कि इसका मतलब उल्टा होता है, ठीक है, उल्टा, ठीक है, इज़दाद का मतलब उल्टा हो गया, है ना, ज़िद के मतलब उल्टा होता है ना। तो इस तरह से जो है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुमकिन है, उरूज है, हयात है, अव्वल है, इनकार है, बईद है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे सवाब है, तो सवाब होगा, तो सवाब का उल्टा क्या हो जाएगा, गुनाह होगा, है नहीं, गुनाह हो जाएगा। कैद है तो कैद का उल्टा क्या हो जाएगा, आज़ाद होगा जाएगा। तो इस तरह से आपको 5 इसमें से, है ना, इसका उल्टा कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आ गया होगा और आप जाएंगे, ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है, आप अच्छे तरीक़ा से लिख कर के आएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे तरीक़ा से लिख कर के आएंगे और अपने हमारे उम्मीद पर आप खड़े उतरेंगे। तो गुड लक बच्चों।